हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स में इम्पोर्टेंट लेसन ट्रायंगल लेसन नंबर 6 ट्रायंगल सीखेंगे। ट्रायंगल का वेटेज बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स होता है। कितना? 6 मार्क्स। इसमें से मोस्टली एक थियरम होता है 4 मार्क्स का और एक सम होता है 4 मार्क्स में, राइट। तो ट्रायंगल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए भी और ऐसे मैथ्स में जियोमेट्री जानने के लिए भी। तो ट्रायंगल में सबसे पहले तो हम 9 तक क्या सीखे थे? तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या सीखे थे? कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हम सीखे थे, राइट। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किसे बोलते हैं? कि तो दो ट्रायंगल दिए हो, सपोज एक ट्रायंगल दिया है ए बी एंड सी, दूसरा ट्रायंगल दिया है डी ई एफ। अभी ए बी इज इक्वल टू डी ई दिया है, बी सी इज इक्वल टू ई एफ और ए सी इज इक्वल टू डी एफ ये दिया है। और तीनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ऐसे दिया है। मतलब ऑल द पार्ट्स ऑफ ट्रू ट्रायंगल आर इक्वल, देन बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये ट्रायंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल तक तो हमने सीखा था कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो, समझो कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट है, तो हम उसे सिंबल में ऐसे लिखते थे, कॉन्ग्रुएंट, राइट। ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल था। कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल मेजरमेंट, सब तरह से मेजरमेंट इक्वल होना चाहिए। ट्रायंगल हो, सर्कल भी हो, दो सर्कल अगर हम ड्रॉ करते हैं तो दोनों सर्कल का रेडियस सेम है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल हो गए। दो सेगमेंट ड्रॉ करते हैं ऐसे, समझो कि ये 2 सेंटीमीटर, तो दूसरा सेगमेंट ड्रॉ किया वो भी 2 सेंटीमीटर, तो वो भी ए बी कॉन्ग्रुएंट सी डी, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। पर अब हमें जो सीखना है वो क्या सीखना है? सिमिलरिटी। क्या सीखना है? सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी किसे बोलते हैं? सिमिलरिटी नाम में ही पता चलता है। सिमिलरिटी मतलब क्या होता है कि जो एक जैसा दिखे, सिमिलर दिखे, ऐसा। तो सिमिलरिटी ट्रायंगल मतलब सिमिलर ट्रायंगल्स, ऐसी फिगर है कि सिमिलर फिगर, ट्रायंगल भी हो सकते हैं, सर्कल भी हो सकते हैं। अब हमें सिमिलरिटी के ऊपर सीखना है। तो सिमिलरिटी क्या होती है? तो सिमिलरिटी में ज़रूरी नहीं है कि ऑल द साइड्स आर इक्वल नहीं होते वो। सिमिलरिटी में जो साइड्स दी होती है वो इक्वल नहीं होते, बट जो दो फिगर है वो फिगर सेम होती है। साइज बड़ी छोटी हो सकती है, फिगर सेम होती है। जैसे कि मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, समझो ए बी सी, राइट। दूसरा ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर दिया डी ई एफ। ये दोनों ट्रायंगल सेम साइज में नहीं, साइज इक्वल नहीं होती है इसमें। इक्वल हो तो भी हो सकता है सिमिलर, पर इक्वल नहीं हो तो सिमिलरिटी की डिफाइन में क्या होता है कि सिमिलरिटी की डिफाइन में एक तो ऑल द 3 एंगल्स आर इक्वल, 3 एंगल्स इक्वल होंगे, ये और ये एंगल, ये और ये एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, इसको कोरस्पॉन्डिंग ये होगा, इसको कोरस्पॉन्डिंग ये और इसको कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये। All the 3 angles are equal but sides are in ratio, सेम रेशियो। साइड्स का जो रेशियो होता है, प्रपोर्शन, वो सेम होता है। समझो कि ये 1 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर दिया है, तो ये दोनों का रेशियो क्या होगा? ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू क्या होगा? 1/2, ए बी 1 डी ई 2। इसी तरह ये भी 1 ये 2, ये 1 ये 2। ऑल द रेशियोज बी सी अपॉन ई एफ, ए सी अपॉन डी एफ, ये रेशियो कैसा होगा? इक्वल। तीनों साइड्स का रेशियो आर इन सेम प्रपोर्शन, तो वो क्या होता है? सिमिलर ट्रायंगल होता है। क्या होता है? सिमिलर ट्रायंगल होता है। तो इसी तरह दो ट्रायंगल सिमिलर तब होते हैं जब उनके तीनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो। तीनों एंगल कैसे हो? कॉन्ग्रुएंट हो। तीनों एंगल कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए और ऑल द साइड्स, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रपोर्शन। तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होनी चाहिए? सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। तो ये कैसे हो गए? सिमिलर ट्रायंगल। तो ये सिमिलर ट्रायंगल का सिंबल होता है ट्रायंगल ए बी सी, ये सिमिलरिटी का सिंबल। ट्रायंगल डी ई एफ, ये सिमिलरिटी का सिंबल है, इसको सिमिलर ट्रायंगल बोलते हैं। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर, ट्रायंगल डी ई एफ, राइट। तो सिमिलर फिगर्स इसे बोलते हैं, जिसमें ये याद रखना है। सिंपली एक बात बोलूँ तो वी नो डेट ज्योमेट्रिक फिगर्स आर सेड टू बी ए कॉन्ग्रुएंट। जब हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं तो उसमें सब पार्ट्स इक्वल होते हैं इफ़ दे हैव द सेम शेप एंड सेम साइज। इसका सेम शेप और सेम साइज होता है
तब वो कॉन्ग्रुएंट होता है, राइट। टू जियोमेट्रिक फिगर्स हैविंग द सेम शेप बट नॉट नेसेसरीली सेम साइज। सेम शेप तो होता है, शेप सेम है, ट्राइंगल है दोनों, पर साइज सेम नहीं है। तो ये दोनों को क्या बोलेंगे, फिगर कैसी है, सिमिलर फिगर। शेप कैसा है, सेम है, पर साइज अलग अलग है, तो उसे क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर। ये कोई भी फिगर हो सकती है, जैसे दो स्क्वायर ड्रॉ करूँ, एक स्क्वायर 1 सेंटीमीटर वाला है 4 साइड, उसकी सभी साइड, दूसरा स्क्वायर है जिसकी 2 सेंटीमीटर है, तो वो सिमिलर हो जाएंगे। दो स्क्वायर भी सिमिलर होते हैं क्योंकि स्क्वायर की 4 साइड इक्वल होती है। दो सर्कल ड्रॉ करता हूँ मैं, समझो कि एक का रेडियस 3 है और एक का रेडियस 4 है, तो वो भी सिमिलर हो जाएंगे क्योंकि वो सिमिलर है, सिर्फ उनका मेजरमेंट अलग अलग है, पर वो एक दूसरे के सेम है, दिखने में कैसे है, सेम है, राइट। तो सिमिलर ट्राइंगल दो सब जिसकी रेशियो सेम हो तभी सिमिलर हो सकते हैं। अगर मैं ऐसे ट्राइंगल ड्रॉ कर देता हूँ, एक समझो ऐसे, दूसरा ट्राइंगल राइट एंगल ड्रॉ कर दिया, तो वो बड़ा छोटा है पर ये सिमिलर भी नहीं है, नॉट सिमिलर, ये याद रखना है, राइट। तो सिमिलर ट्राइंगल में मतलब फिगर सेम होती है, सिर्फ साइज छोटी बड़ी होती है, राइट। एंगल सारे इक्वल होंगे, तो ये याद रखना है। तो मेन पॉइंट्स तो यही याद रखने हैं कि टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, जब भी दो, ये कॉन्ग्रुएंट फिगर है, दो ऊपर दो हमने कॉन्ग्रुएंट फिगर देखी ना, वो सिमिलर तो होगी 100%, दो कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर फिगर भी होती है, बट इसका कन्वर्स के सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट होती है, ये रॉन्ग है, ये नहीं बोल सकते। ये दोनों सिमिलर है तो ये कॉन्ग्रुएंट तो है, पर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर भी हो जाएंगे, पर ये दोनों सिमिलर है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो हर जगह पे ये इसका कन्वर्स पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये पॉसिबल है कि एवरी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट एवरी सिमिलर फिगर आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये याद रखना है। और जितने भी लाइन सेगमेंट होते हैं वो सिमिलर होते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट है, पर लाइन सेगमेंट कोई भी दो ले लो, एक छोटा एक बड़ा, पर वो सिमिलर ही होगा क्योंकि उसमें कॉन्ग्रुएंट है, वो स्ट्रेट सेम, उनका शेप कैसा है, सेम है, राइट। ऑल द इक्विलेटरल ट्राइंगल, दो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जिसके दोनों तीनों साइड्स इक्वल होती है, तो वो भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। दो सर्कल वो भी सिमिलर होते हैं, दो स्क्वायर ले लो वो भी सिमिलर होते हैं, ये याद रखना है। तो मेन पॉइंट्स ये मैं लिख देता हूँ कि वो याद रखने हैं तुम्हें, कि ऑल सेगमेंट्स आर सिमिलर, ऑल सेगमेंट आर सिमिलर, सेगमेंट जितने भी हो सिमिलर, क्योंकि उनकी सिर्फ साइज चेंज होती है, शेप तो सेम होता है, शेप सेम और साइज चेंज हो तो उसे क्या बोलते हैं, सिमिलर, राइट। ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सिमिलर, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सिमिलर, ये भी याद रखना है। और ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, क्योंकि शेप कौन सा है, स्क्वायर है, राइट। और ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ये भी लिख देना है। जितने भी सर्कल होते हैं वो सिमिलर होते हैं, उसमें कोई एंगल अलग अलग नहीं हो सकता क्योंकि उसमें एंगल होता ही नहीं है। स्क्वायर तो 4 स्क्वायर लो तो साइड का ही सिर्फ चेंज होता है, बाकी सब एंगल तो 90-90, तो वो सिमिलर, सेम से साइज सिर्फ डिफरेंट होती है, शेप सेम होता है तो वो सिमिलर होता है, राइट। पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो मैंने तुम्हें बताया, वो कि टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, two congruent figures are always similar। दो congruent फिगर हो तो वो ऑलवेज सिमिलर होती है, राइट। सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट फिगर कैसी होती है, सिमिलर फिगर, नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट, जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट भी हो, पर कॉन्ग्रुएंट फिगर तो सिमिलर होगी, पर सिमिलर है वो कॉन्ग्रुएंट होना जरूरी नहीं होता है। तो इतने पॉइंट्स भी याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो। तो सिमिलर ट्रायंगल किसे बोलते हैं, जिसमें एंगल इक्वल हो, मतलब साइड जो है वो डिफरेंट हो, शेप सेम होता है, सेम कैसे होता है, शेप सेम। तो ये सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलर फिगर किसे बोलते हो वो तुम्हें अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। सिमिलर मतलब
उसका शेप जो है वो सेम होगा, साइज डिफरेंट होगी, ये याद रखना है। और कॉन्ग्रुएंट में तो शेप एंड साइज दोनों इक्वल होता है। और मेन पॉइंट्स के जो सिमिलर ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते और हो भी सकते, बट दो कॉन्ग्रुएंट फिगर है वो तो ऑलवेज क्या होगी, सिमिलर होगी। क्या होगी, सिमिलर होगी, ये याद रखना। फिर ऑल सेगमेंट्स आर सिमिलर, all equilateral triangles are similar, all squares are similar, all circles are similar, ये सारे सेम होते हैं, इसलिए वो सब क्या है, सिमिलर है, राइट। अब हम उसमें एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 सबसे पहले दिया है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो दिया है उसमें से करेक्ट वर्ड हमें सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले दिया है ऑल सर्कल्स आर, ऑल सर्कल्स आर अभी हमने लिखा क्या होते हैं, सिमिलर, क्योंकि उसका शेप कैसा है, सेम है, साइज जो भी हो। तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर अभी हमने पॉइंट्स में लिखा था। ऑल स्क्वायर्स आर, तो वो भी सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, यही लिख देना है। थर्ड नंबर, ये तुम्हें नोट में लिखना है, राइट। फिर ऑल ब्लैंक ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो कौन से दो ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं, तो इक्विलेटरल, अभी हमने ये भी लिखा था। आइसोसेलेस अलग अलग हो सकते हैं पर ये इक्वल हो सकेंगे। आइसोसेलेस में 2 साइड इक्वल होती है, तो 2 साइड कोई भी अलग अलग सेम हो सकती है। इक्विलेटरल में तीनों साइड सेम होती है, तो वो क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसा होता है, सिमिलर, कैसा होता है, सिमिलर। फिर उसके बाद 2 पॉलीगॉन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, 2 पॉलीगॉन दिए जिसमें साइड्स इक्वल होती है, 3 साइड्स, 4 साइड्स, 5 साइड, जितनी भी हो। देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, पॉलीगॉन दिया हो तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होने चाहिए, इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तभी वो सिमिलर बन सकता है। और इक्वल के साथ आगे देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल, उनका प्रोपोर्शनल रेशियो कैसा होना चाहिए, सेम रेशियो होना चाहिए। जितनी भी साइड्स है कोरस्पॉन्डिंग वो प्रोपोर्शनल उनका सेम होना चाहिए। जैसे अभी हमने ट्राइंगल में लिया था 1/2 1/2, तो ये पॉलीगॉन जो होता है जिसमें एंगल सारे इक्वल हो कोरस्पॉन्डिंग और साइड्स कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो, जिसका रेशियो सेम हो मतलब, तो वो क्या होता है, इक्वल ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल होता है, राइट, सिमिलर पॉलीगॉन होता है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया है सिमिलर फिगर्स और नॉन सिमिलर फिगर के एग्जाम्पल्स लिखने हैं। तो उसके एग्जाम्पल्स लिखने हैं सिमिलर फिगर्स और नॉन सिमिलर फिगर। तो सबसे पहले क्वेश्चन 2 में सिमिलर फिगर्स, सिमिलर फिगर्स का एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, तो सिमिलर फिगर्स में एनी 2 स्क्वायर, एनी 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल, एनी 2 सर्कल, एनी 2 स्क्वायर्स, एनी 2 सर्कल्स, एनी 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, एनी 2 सेगमेंट, ये सब क्या होते हैं, सिमिलर, क्या होते हैं, सिमिलर फिगर्स। और नॉन सिमिलर फिगर के भी एग्जांपल लिखने हैं। नॉन सिमिलर, तो नॉन सिमिलर फिगर में क्या आएगा, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल के साथ ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। एक सिमिलर ट्राइंगल, इक्विलेटरल के तीनों एंगल और तीनों साइड इक्वल होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल, पर ऑब्ट्यूज एंगल में एक 90 डिग्री से बड़ा होता है, ऐसे होता है, तो वो सिमिलर नहीं होगा। तो ये नॉन सिमिलर का एग्जांपल हो गया, राइट, नॉन सिमिलर, ये नॉन सिमिलर हो गया। दूसरा भी एग्जांपल लिखना है तो लिख सकते हो, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसे होगा जिसकी तीनों साइड और एंगल इक्वल होंगे, पर राइट एंगल ट्राइंगल में एक 90 डिग्री होता है, तो उसका शेप सेम नहीं होगा, साइज भी सेम नहीं होगी। तो ये कैसे हो गए, नॉन सिमिलर फिगर्स। कैसी हो गई, नॉन सिमिलर फिगर्स। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग इक्विलेटरल
आर सिमिलर, क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट, ये दोनों क्वाड्रिलेटरल सिमिलर है या नहीं वो लिखना है। तो सबसे पहले तो देखो इसका एक्चुअली देखने से हमें पता चल जाता है कि शेप सेम नहीं है, ये स्क्वायर है और ये रोम्बस है, तो वो सिमिलर होगा ही नहीं। पर उसका रीज़न क्या लिखोगे? तो सिमिलरिटी की डिफाइन में हमने देखा था कि सिमिलर होने के लिए एक तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने जरूरी होते हैं और साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे साइड्स का रेशियो सेम है 1/5/3, फिर 1/5/3, 1/5/3, 1/5/3, रेशियो तो सेम है बट एंगल ये 90 है तो रोम्बस में 90 नहीं होता है, राइट। तो यही लिखना है कि ये सिमिलर है या नहीं। तो पहले तो इसका आंसर में क्या लिखेंगे कि नो, सिमिलर नॉट सिमिलर, नो लिख देना है, राइट। फिर उसका आंसर लिखेंगे देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, their corresponding sides are proportional, but their corresponding angles are not equal। corresponding एंगल इक्वल होने चाहिए क्योंकि एक स्क्वायर दिया है एक रोम्बस दिया है तो वो दोनों में इक्वल एंगल नहीं होते। तो यही लिखना है कि ये इक्वल नहीं है और देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल बट देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, इसीलिए वो सिमिलर नहीं है। तो ये 6.1 छोटा था, कंप्लीट हो गया। आगे बहुत कुछ है इसमें। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थियरम है जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो कल सीखेंगे, ठीक है।